अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी स्कोप ऑफ आईसीएस। मींस के आईसीएस करने के बाद तलबा किन शोबों में जा सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज जो है आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए वो कौन सी हैं। ओके, सो आईसीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। तो वो स्टूडेंट जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना है और आपने वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करना है क्योंकि ये वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स आफ्टर आईसीएस। ये आईसीएस करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नंबर 3 इज हार्डवेयर इंजीनियरिंग, नंबर 4 इज एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, नंबर 5 इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड नंबर 6 इज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है और इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैंने इन फील्ड्स को लिस्ट अप किया। ओके, इसके अलावा भी और बहुत सी फील्ड्स हैं बट दीज आर इंपॉर्टेंट फील्ड्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आईसीएस के वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप आईसीएस में चूज किया था फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस से, वही स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होना मस्ट है इंटरमीडिएट में। ओके, कंप्यूटर साइंस के साथ इन फील्ड्स में। सो फिजिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ्स जिन स्टूडेंट्स का ग्रुप था तो वो इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वो इंजीनियरिंग का आगे करियर परस्यू कर सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इस बारे में ये है कि जो भी स्टूडेंट जो पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करता है, मीन्स के पंजाब सूबे में रहता है, तो यूईटी के थ्रू एक टेस्ट होता है ई कैट। ई कैट का मतलब होता है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो वो पास करना लाजमी होता है और उसका मेरिट कंबाइन होके और आपका जो इंटरमीडिएट आईसीएस का आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मेरिट होता है तो आपस में कंबाइन होते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने मेरिट लिस्ट क्रिएट करती हैं। ओके, सो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो तब जो है पहले आपने अप्लाई किया होता है उन यूनिवर्सिटीज में, तो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप जो है इंजीनियरिंग के फील्ड को आगे परस्यू कर सकते हैं। मीन्स के कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे तो वो उसमें अप्लाई कर देता है, कोई हार्डवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है। ओके, सो जिस इंजीनियरिंग में आपका मेरिट बनता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बनता है, तो आपको उसमें अपने करियर को आगे परस्यू करना होता है, मीन्स के आगे रन करना होता है। ओके, सो ये है इंजीनियरिंग फील्ड्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यूईटी लाहौर के तहत जो है ई कैट के टेस्ट होता है पूरे पंजाब में और उसकी बेस पर जो है आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। ओके, सो जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके अंदर जो सिलेबस होता है वो सिलेबस होता है इंग्लिश में से, फिजिक्स में से, कंप्यूटर में से एंड मैथ्स में से। ओके, सो एमसीक्यू टेस्ट होता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट होता है और नेगेटिव नंबरिंग भी होती है अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया और अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब 0 मार्क्स। ओके, उस एमसीक्यू के। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आईसीएस करने के बाद आप किन किन इंजीनियरिंग फील्ड्स में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। ओके, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपका फिजिक्स पढ़ा होना लाजमी है। ई कैट का टेस्ट आप देंगे और आपके इंटरमीडिएट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद जब आपने पहले अप्लाई कर दिया है इन यूनिवर्सिटीज में इन इंजीनियरिंग के लिए, ओके, तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट होती है तो उनमें आपका नेम आना लाजमी है, फिर आप जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियर नहीं बन सके, तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। तो कंप्यूटर साइंस में ऐसी बहुत सी फील्ड्स है जो टॉप फील्ड्स हैं। सो नंबर 1 टॉप फील्ड है बीएससीएस। ओके, सो बीएससीएस के फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो ये टॉप फील्ड है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग सीखते हैं, आप और भी बहुत कुछ सीखते हैं, मीन्स ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड भी सीखते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी सीखते हैं, बट जो आप बनते हैं असल में जो आपका स्कोप होता है बीएससीएस में वो प्रोग्रामर का होता है और प्रोग्रामिंग आपने करनी होती है। ओके, तो इसके आगे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और हाई पेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, उनमें से चंद जो है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर लैब इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। मीन्स के जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स होती हैं तो आप उनके मैनेजर्स लग सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं बीएससीएस करने के बाद। नेक्स्ट जो है आप वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर जरूर बन सकते हैं और ये बहुत हाई पेड और बहुत अच्छी फील्ड है वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग की। ओके, और साथ में आपने वेब कंटेंट मैनेजमेंट भी आपने करनी होती है, मीन्स कि आप वेब कंटेंट मैनेजर भी होते हैं। मीन्स के जो वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी इमेजेस वगैरह और जो जितना भी कंटेंट है, मीन्स के टेक्स्ट वगैरह, उसको आपने मैनेज करना होता है। नेक्स्ट फील्ड अगर आप देखें तो आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। एसईओ स्पेशलिस्ट भी जो है वेबसाइट से रिलेटेड ही वर्क है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की होती हैं
कि जो डेटाबेस होती है उसको, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको डीबीए भी कहते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस डेटाबेस की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और इंटेग्रिटी का। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने आईसीएस की कंप्यूटर की बुक में, सेकेंड ईयर की बुक में आपने ये जरूर डेफिनेशन पढ़ी होगी, हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो आप वो टॉपिक भी जाके जरूर पढ़ सकते हैं कि आप बीएससीएस करने के बाद डेटाबेस डीबीए भी बन सकते हैं, मींस के जिसको कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो नेक्स्ट फील्ड जो है आप देखें, बीएसआईटी। तो बीएसआईटी को कहा जाता है बी बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है और बहुत अच्छी फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो स्टूडेंट बीएससीएस जैसे कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इसी तरीके से बीएसआईटी भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और इसको करने के बाद आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपकी जॉब लग सकती है, आप कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, और उसके बाद आप नेटवर्क सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, और वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, आईटी असिस्टेंट बनते हैं। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रमोशन जॉब होती है वो होती है आईटी मैनेजर, और फिर आप आईटी मैनेजर भी बन सकते हैं, आप डायरेक्टर ऑफ आईटी भी बन सकते हैं, और आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये था स्कोप बीएसआईटी का। इसके अलावा भी और बहुत सा स्कोप है, लेकिन मैंने चंद जो मेजर जो जॉब फील्ड्स हैं वो मैंने लिस्ट अप की हैं। ओके, सो ये है बीएसआईटी का स्कोप। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट टेली कम्युनिकेशन में है तो वो बीएस टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ओके, सो बीएस टेली कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने नेटवर्क से रिलेटेड, पूरी दुनिया में जो नेटवर्क्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है आपने स्टडी करना होता है, और आपने जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है बीएस टेली कम्युनिकेशन के करने के बाद। ओके, तो ये स्कोप है बीएस टेली कम्युनिकेशन का। इसके अलावा अगर आप देखें बीएसएमसी, जिसको कहा जाता है मैस कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन मैस कम्युनिकेशन, तो वो स्टूडेंट्स जिनका जो है कोडिंग से रिलेटेड और वेबसाइट से रिलेटेड जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो स्टूडेंट्स वो बीएस मैस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट मीडिया में है तो उनके लिए है बीएस मैस कम्युनिकेशन। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, बीएस मैस कम्युनिकेशन करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ कि बीएस मैस कम्युनिकेशन करने के बाद आपको किन किन फील्ड्स में जो है आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, आप स्क्रीन राइटर बन सकते हैं, आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, वीडियो जॉकी एंड एक्सपर्ट बन सकते हैं, साउंड मिक्सर एंड रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं, साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं, टीवी कोरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, और न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आप बीएस मैस कम्युनिकेशन करने के बाद क्या बन सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, कॉलमिस्ट बन सकते हैं, फीचर राइटर बन सकते हैं, तो आप एंकर पर्सन बन सकते हैं, आप न्यूज कास्टर बन सकते हैं, और एट लास्ट आप लेक्चरर बन सकते हैं। ओके, सो ये है स्कोप बीएस मैस कम्युनिकेशन का। वो स्टूडेंट जिनका मीडिया और मीडिया से रिलेटेड फील्ड्स में जिनका इंटरेस्ट है तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं आईसीएस करने के बाद। ओके, तो इसके अलावा जो है आप बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीएस एआई, और इसकी फुल फॉर्म है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस के रोबोटिक्स में है और आप रोबोट्स बनाना चाहते हैं, और इसके अलावा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना होगा, जिसमें आप इसी से रिलेटेड जो है आप स्टडी करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बीएस फिजिक्स, तो बीएस फिजिक्स जो है आप कर सकते हैं आईसीएस करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, बीएस फिजिक्स आप कर सकते हैं, बीएस फिजिक्स भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और इसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं और बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं। ओके, सो ये स्कोप है बीएस फिजिक्स का। वो स्टूडेंट जिनको फिजिक्स पसंद है तो वो बीएस फिजिक्स कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो आप बीएस मैथ्स कर सकते हैं, बीएस मैथ्स का आगे बहुत स्कोप है। तो बीएस मैथ्स के बाद ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और आप इसके बाद लेक्चरर भी बन सकते हैं और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ओके, तो ये है बीएस मैथ्स का स्कोप। वो स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है तो वो अगर बीएस मैथ्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखिए बीएस स्टैटिस्टिक्स भी होता है आईसीएस के स्टूडेंट्स, जैसा कि उन्होंने आईसीएस में अगर स्टैट्स का ग्रुप रखा हुआ तो उनको मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स कैसी है, अगर उनका इसमें इंटरेस्ट है तो बीएस स्टैट्स कर सकते हैं, और ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो बीएस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। आईसीएस में कुछ स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होता है, अगर उनको वो पसंद है तो इसका स्कोप जो है ये भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और अगर वो बीएस इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बीएस इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये भी एक फील्ड है जो आप आईसीएस के बाद आगे परस्यू कर सकते हैं अपना करियर इसमें। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो सोशल साइंसेस फील्ड्स आफ्टर आईसीएस, आईसीएस करने के बाद और कौन सी फील्ड्स है जिनमें आप जान सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स बीएस पॉलिटिकल साइंस आप कर सकते हैं, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस आप कर सकते हैं। भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम से सारे, जिनको ज्योग्राफी से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो वो बीएस ज्योग्राफी कर सकते हैं। बीएस लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि आप लैंग्वेजेस में बीएस कर सकते हैं। मीन्स कि किसी को उर्दू पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को पश्तो, किसी को सराइकी, तो मीन्स कि आप किसी एक लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं उस लैंग्वेज में बीएस करके। ओके, सो इसका मतलब है बीएस लैंग्वेजेस, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ओके, इसके अलावा आप बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं, वो स्टूडेंट जिनको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस हिस्ट्री कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को तारीख पढ़ने का शौक होता है तो वो बीएस हिस्ट्री कर सकते हैं। ये सारे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है। इससे प्रीवियस स्लाइड्स पे जो थे वो भी, और जो इस स्लाइड्स पे आपको नजर आ रहे हैं ये भी, ये सारे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स है। बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश का भी आगे बहुत स्कोप है। बीएस पाकिस्तान स्टडीज, वो स्टूडेंट जिनको पाकिस्तान स्टडीज मीन्स के मुताले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शौक है, इंटरेस्ट है, तो वो बीएस पाकिस्तान स्टडीज कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, बीएस इस्लामियत आप कर सकते हैं, बीएस अरबिक कर सकते हैं और बीएस क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद जो है आप मीन्स कि आप लॉ पढ़ते हैं तो उसके बाद आप लॉयर बनते हैं। सो ये है एलएलबी का स्कोप। सो नेक्स्ट इज बीबीए। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आप बिजनेस की फील्ड में भी जा सकते हैं। बीबीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आप इस बीबीए में बिजनेस से रिलेटेड जो है आप पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप बीबीए करते हैं इसके बाद आप एमबीए करते हैं और उसके बाद आप बैंकर बन सकते हैं और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होती हैं। ओके, सो एट लास्ट, May Allah succeed all of you students. आमीन। So now students, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। इसके अलावा भी और बहुत सी फील्ड्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आप जिस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे उसी फील्ड को आपको आगे परस्यू करना पड़ेगा और आपके करियर जॉब्स भी उसी फील्ड पे डिपेंड करेंगी। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी फील्ड की कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन कौन सी फील्ड्स आपके आगे हैं। सो हर स्टूडेंट का आपको पता है डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। ओके, तो हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड को डिसाइड करे और किसी ने कॉपी नहीं करना कि वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, ये करूंगी। ओके, तो हर स्टूडेंट ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी फील्ड को डिसाइड करना है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर को आप जरूर शेयर करें अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, आके उनको भी अवेयरनेस हो कि आगे वो आईसीएस करने के बाद किन किन फील्ड्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिन फील्ड्स में वो अपना करियर आगे परस्यू कर सकते हैं। ओके, तो ना स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अल्लाह हाफिज।